जलगांव वालों ने वो कर दिखाया। संकल्प में वह शक्ति होती है, जो हम चाहते हैं उसको पा सकते हो। जो भी चाहते हो उसे पा सकते हो, बस संकल्प मजबूत होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मनोज जी, आनंद जी, सब समीर भाई सब जब लग गए कंधे से कंधे मिलते हुए चांदीवाल जी, तो अपना आप ही आगे बढ़ जाता है। आज यहाँ पर यह 108 मंडलीय गुरु जी के आशीर्वाद से सानंद संपन्न हो गया, और आप लोगों ने भी, सब जलगांव वालों ने इसमें बहुत अच्छे से भाग लिया। अभी कलश की बात आई तो क्यों नहीं कलश भी, अरे दूध अपन ने लिया है तो मलाई तो अपन ही खाएंगे ना, ऐसा थोड़ी मलाई दूसरे को दे देंगे, बोलो, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तो ये मलाई है, मलाई अपने साथ में सब ले जाना चाह रहे हैं। विगत दिनों में हमने लगभग 1 महीने में अल्फाबेट पर, सुबह बताया था, बहुत कम लोग उस समय थे, अभी तो बहुत सारे हैं, कि अल्फाबेट पर एक प्रवचन श्रृंखला लंबे अंतराल से, जिसमें 2 शब्दों पर हमने 2-2 दिन प्रवचन किए। आर पर भी 2 प्रवचन और वी पर भी 2 प्रवचन हुए थे। 28 प्रवचन हुए, बीच में पंच कल्याण भी आया था। ऐसे तो सुबह समय अभाव के कारण आप लोग जलगांव वाले भाग्यशाली हैं कि केवल 2 प्रवचन में ही पूरे 30 प्रवचन का सार ले लिए हो। आज आधे 13 अक्षर का बता दिया था एम तक, और एन में नेगेटिविटी हमारी खत्म हो, उसके लिए कुछ पॉइंट दिए थे हमने, किस प्रकार से हम अपने नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और घर को स्वर्ग बना सकते हैं। उसी के साथ में अपने जीवन को यदि नाइस बनाना चाहते हो, एन फॉर नाइस, सुनो योगेश भाई, यदि जीवन को नाइस बनाना चाहते हो तो एन फॉर नेचर सुधार लो। एन फॉर नेवर कहना बंद कर दो, नेवर कभी भी नहीं, अपनी डिक्शनरी से नो को हटा दो। और तीसरा है अपनी गलतियों को नोटिस करना शुरू कर दो। ये 4 एन दे दिए, देखो तुरंत। जीवन को नाइस बनाना चाहते हो तो नेचर को सुधार लो, नेवर कहना बंद कर दो, और अपनी गलतियों को नोटिस करना शुरू कर दे। फिर ओ पर हमने कहा था कि ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। आप लोगों को अवसर मिला और पीछे नहीं हटे, और उस अवसर का ऐसा लाभ ले लिया कि अल्प समय में भी वो कर दिखाया, जो आप जलगांव वालों को, बड़े बड़े गांव वाले भी नहीं कर पाते ये अवसर का। क्योंकि अवसर का लाभ वही ले सकता है जो प्रतीक्षा में बैठा नहीं, जो बिल्कुल जैसे आए और तुरंत। अवसर का कैसा लाभ होता है देखो। एक बार गुरु और शिष्य थे, उन्होंने 12 साल हो गए, गुरुजी मैं साधना कर रहा हूं, इतनी तपस्या कर रहा हूं, 1 समय भोजन करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लाभ नहीं मिल रहा, उस ज्ञान की बोधि की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। चल बेटा, नदी के किनारे गए, वो वैसे ही गुरुजी थे, नहाने के लिए, और जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे, शिष्य के बालों को पकड़ा और गुरुजी ने एकदम से नीचे दबा दिया झटके से। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, छटपटा रहा है शिष्य, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तब उसने और ताकत लगा के गुरुजी के हाथ को ऊपर धकेल के ऊपर आया। तब गुरुजी ने कहा, सुन रहे हो अवसर का लाभ कैसे लेना चाहिए। तब वो गुरुजी ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या कर रहे थे, मैं तो मर जाता अभी। बोले क्यों, श्वास तो तुम ले रहे थे। बोले नहीं, वही तो पानी में नहीं ले पा रहा था, जब आपने मुझे नीचे दबा दिया मुझे घुटन महसूस हुई। बेटा, अगर 12 साल में तुम्हें धर्म के प्रति ऐसी घुटन, ऐसी धर्म नहीं करने पर
ऐसी घुटन महसूस हो जाती तो तुझे भी बोधि की प्राप्ति हो जाती। हमें जब धर्म नहीं करे उस दिन तड़पन होनी चाहिए। चांदीवाल परिवार था, आज सुबह ही आया, महाराज जी सटलीकरण करवा दो, नहीं तो हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए कोई पता नहीं, हम वंचित हो जाएंगे। ये होती है अपने आप में ललट, ये होती है जागरूकता, तभी वो आगे आ पाते हैं। अन्यथा अरे अब चलो हो तो रहा है, सब तो बैठ ही रहे, हम नहीं बैठे, कौन सा फर्क पड़ जाएगा। ये भी एक थिंक होती है, लेकिन इस अपूर्ण अवसर मिला है उसका लाभ उठाना चाहिए। अवसर का मिलना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर को खो देना और अवसर की प्रतीक्षा ही करते रह जाना, ये चार शब्द हमने उस समय बताए थे। फिर P4 पेशेंस, सबसे बड़ी ताकत हमारा धैर्य। ताकत वो ताकत, पेशेंस या धैर्य वो ताकत है, धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। अधीरता ताकतवर की कमजोरी। पेशेंस के लिए हमें चार बात याद रखना। आप लोग लक्ष्य को सामने रखें, अपना आत्मविश्लेषण करें, नकारात्मक लोगों की संगति से बचें। जो नकारात्मक लोग हैं उनको थोड़ा बोले भैया अभी प्लीज वेट, फिर आना। और भय और आशंका से रहित रहें, तभी हम धैर्य को अपने जीवन में अपनाएंगे। फिर उसके बाद में पी के बाद में क्यों, कठिन शब्द था, क्यों पे क्या बोलेंगे, लेकिन क्वारल, क्वारल यानी झगड़ा, सबसे ज्यादा वही होता है रगड़ा, और फिर होता है जो तगड़ा, उसके पक्ष में हो जाता है फैसला। समझ में आया? तो रगड़ा और तगड़ा और झगड़ा में मत उलझना। क्यों? क्योंकि हमें क्यों यही सिखा रहा है कि कभी क्वारल में नहीं उठो। झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा इसलिए मैंने चार बताए थे, चार कारण। रुचि भेद हो, हमारा अहम ईगो टकराए, आज्ञा और स्वार्थ, ये हमें झगड़े की ओर ले जाते हैं। और यदि हम यानी जो है उस झगड़े को मिटाना चाहते हैं तो आप चार बात का याद रख लें। समग्रता का चिंतन, सकारात्मक सोच, विनोद प्रिय, ये बहुत कम होते हैं, थोड़ा चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, विनोद प्रिय बने। और बहुत ज्यादा है विवाद तो मौन हो जाओ, बोलो मत, झगड़े से बच जाएंगे, घर में स्वर्ग बन जाएगा। साथ साथ में आपको घर को कैसे स्वर्ग बनाए ये सूत्र भी है, उसी के सूत्र हैं ये। फिर इसके बाद में झगड़े का जो कारण है वो उनका निवारण है, उसको तो जान लिया। और क्यू फॉर क्वेश्चन, दूसरा मैंने क्वारल के बाद में क्यू फॉर क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन करो, मेरा क्या है, मैं क्या साथ लाया था, मैं क्या साथ ले जाऊंगा, तो आप बच सकते हैं। और क्यू फॉर क्यू, कतार, लंबी कतार में हैं, हम भी प्रतीक्षा में हैं बस। और क्यू फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्यू फॉर क्वांटिटी भी होता है, आप लोग क्वांटिटी देखते हो, संत कहते हैं क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। समझ, समादर, समय, और इसने हमें रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। और इसी के साथ में चार आर और दिए थे, रियलिटी को जाने, जीवन की रियलिटी क्या है। जीवन में जो भी सब दिख रहा है ये रोल है, केवल मात्र नाटक है। हमें एक रोल मिला, कर्म ने एक रोल दिया, उस रोल को कर लें, बस अपना कल्याण, वो रोल समझ लो क्या है मेरा रोल। और उसके बाद में रेंट, जीवन एक रेंट पर मिला है, ये जितना भी है ना सब रेंट है। थोड़ी देर बाद में तंबू वाला आएगा और ये सब उठाड़ के ले जाएगा। और उसके बाद में रिलैक्स, यदि रिलैक्स चाहते हो तो रियलिटी को समझे, रोल को ध्यान रखें, और रेंट पर सब मिला है। उसके बाद में आर के बाद एस, पूरी बात करना है अल्प समय में। एस इसलिए फास्ट कर रहा हूं, जीवन की सुरक्षा किसमें है? एस फॉर सेफ्टी, एस फॉर, आशीष भैया बोलो ना, सेफ्टी, जीवन की सुरक्षा सब चाहते, सुरक्षित जीवन, हमारा जीवन सुरक्षित रहे। तो सुरक्षित जीवन चाहते हो तो सबसे पहले सेव करें। क्या सेव करें? मनी नहीं, सेव ऑफ टाइम, सेव ऑफ टाइम, समय की बचत, सेव ऑफ एनर्जी, सेव ऑफ टाइम, सेव ऑफ मनी और सेव ऑफ लाइफ,
इन 4 को बचाएंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। फिर अगला टी पर, जब टी पर हमने प्रवचन किया उस समय बहुत अच्छा। टी पर क्या होता है बच्चे ही बता देंगे, टेंशन। हाँ वो देखो हमारे सुवर्णा जी तुरंत बोल गई, टेंशन, क्योंकि गर्भ में बच्चा है वो भी टेंशन में रहता है, और जो बाहर आ जाता है और अर्थी तक टेंशन चलता रहता है, अर्थी तक। तो मैं बोल रहा था कि टेंशन को दूर करना है तो सबसे पहले टर्न करो, टर्न ऑफ माइंड, टी फॉर टर्न, अपने माइंड को टर्न कर ले। दूसरा है ट्राई करो, ट्राई एंड ट्राई अगेन, प्रयास करो। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ होता है और हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, बस वो हमारे लिए टेंशन का कारण है। आप आगे तो बढ़ो, एक कदम, आपने देख लिया होगा 2-3 दिन में तो हमारे साथ में रह के भी, एक कदम आगे तो बढ़ो, मंजिल तो आसान है। अभी देखो ना नजारा, आपने भी देखा। फिर उसके बाद में टॉलरेट करें, टॉलरेट यानी सहन, टॉलरेट यानी सहन करें, जो सहनशील होगा। लग्जरियस मत बनो, हम लग्जरियस ज्यादा बन गए, लग्जरियस होने से हमारे लिए टेंशन का कारण हो गया। और ट्रस्ट ऑफ ट्रूथ, चौथा है, पहला मैंने बोला टर्न करो माइंड को, ट्राई करो, प्रयास करो। तीसरा बोला टॉलरेट करो, और चौथा दिया था मैंने कि टर्न ट्रस्ट ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य पर विश्वास करो। आज सत्य को जुटला दिया, एक न एक दिन जाना है, ये निश्चित है। जब निश्चित है तो उसको स्वीकार करो ना। जीवन में एक ही चीज ऐसी है जो होना है, और एक ही चीज ऐसी है जो कब होना है पता नहीं, ठीक है ना, और वो है मृत्यु, वो है मृत्यु। मृत्यु कब होना है पता नहीं, लेकिन मृत्यु होगी ये निश्चित है। इस प्रकार से उसको अपन जाने, और संसार के सारे पदार्थ नाशवान है। फिर टी के बाद में यू, यू फॉर यूज, यूज, हमने यूज पे 4 शब्द दिए थे, 4 शब्द है, यूज, मिसयूज, परफेक्ट यूज और अनयूज, ठीक है ना। आजकल तो विदाउट यूज एंड थ्रो भी नहीं, विदाउट यूज एंड थ्रो हो गया। पहले तो यूज एंड थ्रो का जमाना आया, और अब आ गया है विदाउट यूज। कई साड़ियां, कई मोबाइल ऐसे होंगे जो 2 दिन चलाता है आदमी और रख देता है, अरे नहीं चलाना हमको। गाड़ियां घरों में, तो ये इसके कारण मिसयूज ज्यादा हो रहा है ना। यूज या परफेक्ट यूज हो, मिसयूज और अनयूज कभी ना हो। फिर उसके बाद में यू के बाद में वी, और वी फॉर विक्ट्री, जीतो, अपने आप को जीतो। और उसके लिए 4 मैंने आपको सूत्र दिए थे, वो सूत्र आज फिर आपको याद दिला रहा हूं जलगांव वालों को, कि सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, अपनी आत्म जागृति होना जरूरी है। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम कभी भी विक्ट्री नहीं हो सकते। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मा अनुशासन, हमें शासन और प्रशासन की जरूरत नहीं, आत्मानुशासन की जरूरत है। और चौथा था सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सूत्रों में बात हो रही है, मतलब आत्मसंतुष्टि। हम स्वयं ही संतुष्ट नहीं है। एक अभी आई थी यही आसपास के गांव की, गांव का नाम नहीं बोले, बच्ची बोले महाराज जी आप आशीर्वाद दो, मुझे सीए बनना है। तो मैंने बोला भाई सीए बनना, उसके पिताजी बोले, तो मैंने बोला उसकी बच्ची से पूछा कि क्या तुम सीए बनना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं बनना चाहती। तो क्या बनना चाहते हो? हम सीए नहीं बनना चाहते, हम तो अपना घर में ही अच्छी पढ़ाई जो हमारी है एमबीए करना चाहते हैं। उसने तुरंत बोला, मैंने बोला इसकी संतुष्टि एमबीए में है और आप संतुष्ट, पिताजी को तुरंत समझाया। फिर उसको बोला, थोड़ी देर बाद में वो आई, बोले महाराज जी आप आशीर्वाद देंगे तो क्या मैं सीए बन जाऊंगी? उसने पूछा, मैंने बोला जब तुम ही नहीं चाह रही है तो मेरा आशीर्वाद क्या काम करेगा? तुमने एमबीए के लिए बोला ना, अब एमबीए को अच्छी से करो। एमबीए के भी 2 अर्थ होते हैं, एक होता है मुझे बनाना आता है और दूसरा होता है मुझे बिगाड़ना आता है। कौन सा एमबीए बनना है वो आप लोग देख लेना। हाँ, मुझे बिगाड़ना आता है ये वाला एमबीए नहीं बनना, मुझे बनाना आता है ये एमबीए अपन को बनना है। और फिर वी पर हमने 4 शब्द और दिए थे कि अपने विजन को अच्छा करना है। वेंचर यानी काम अच्छा होना चाहिए। वेस्ट या वेंट जो व्यर्थ
बर्बाद हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जब ये तभी होगा जब वैल्यू, V4 वैल्यू, अपने जीवन की वैल्यू समझेंगे। और W पर हमने 4 सूत्र दिए थे। वाई वरी, चिंता क्यों, है ना? चिंता क्यों? चिंता के लिए आपको चाह, चिंता, चेष्टा और चिंतन। चाह होगी वो हमारे कांटों की राह होगी, इसलिए चाह नहीं, चेष्टा करो। हाँ, होना चाहिए ऐसा, बस चाह नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। अब वो नहीं मिलेगा आपको तो बड़ी पीड़ा होगी। इसलिए चाह नहीं, चेष्टा हो, और चिंता नहीं, चिंतन हो। इस बात पर अपन ने वाई वरी पर बात की थी। फिर एच पर हमने कहा था, आचार्य श्री जी का संस्मरण सुनाया था कि फोटो तो बहुत उतार रहे हो, एच सरा उतारो तो जानू। आचार्य श्री जी ने एक फोटोग्राफर जो विद्वान थे उनको बोला कि फोटो तो बहुत उतार रहे हो, एच सरा उतारो तो जानू। मतलब है फोटो बाहर का उतरता है और एच सरा भीतर का होता है। हमें बाहर नहीं देखना, भीतर देखना है। फोटो तो सब अच्छा उतरवाना चाहते हैं, एक्सरा सबका बिगड़ा हुआ है, सबका बिगड़ा हुआ है। और एक्सरा उतरवाने की जरूरत नहीं पड़ती, हड्डी अपना आप जुड़ जाती है, टूटी हुई हड्डी। इसलिए पहला दिया था मैंने, एक्सरा उतारो, फोटो नहीं। दूसरा जीरोक्स, हम सब भगवान की जेरोक्स कॉपी हैं। एच पे दिया था जेरोक्स। और तीसरा दिया था एच पर, एच पर्सन या एच पार्टी। कर्म हमारे एच पर्सन और एच पार्टी है, उन पर विश्वास रखो, नहीं तो कर्म के अंदर हमारा डिसीजन हो जाएगा। और चौथा दिया था एच विजन, यानी हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत सुधरा हुआ हो, तो एच विजन। ये 4 एच पे दिए थे। वाई पर कल नहीं परसों ही प्रवचन किया था, वाई पर कहा था कि यस बोलना सीखो। क्या बोला था एरंडोल में? यस, और कुछ नहीं। आप जीवन में हाँ बोलना सीख लो, बस यस बोलना यदि सीख लेंगे तो अपना जीवन 4 में यस बोलना है, 4 में यस बोलना है और 4 में नो। 4 कौन कौन से हैं? पहला है सेवा का कार्य, कोई भी सेवा का कार्य हो, उस दिन छूट गया था, टाइम नहीं बचा था। सेवा का कार्य हो, यस बोलो, कोई भी सेवा का कार्य। दूसरा संस्कृति की रक्षा, संस्कृति रक्षा का काम हो, यस बोलो। तीसरा कोई संयम की बात आए, यस बोलो, कोई भी संयम की बात हो, यस बोलो। और चौथा है सहयोग की बात आए तो यस बोलो। ये 4 में यस करना है और 4 नो इसके अपोजिट है। पाप और शोषण हो, नो करना है, जिसमें पाप हो। बहुत सारी बच्चों को हाथ खड़े कराए थे हमने कि कोल्ड ड्रिंक पीना, नो। नींबू पानी पीना, यस, ठीक है ना। अभी वो नहीं बोल रहा हूं। फास्ट फूड खाना, बोलो नो। और फास्ट फूड खाना, यस। PAST, पास्ट, यानी जो पुराना अपना वो सत्तू कितना अच्छा लगता है, अपना वो जो के वो जो भुट्टे के जो सेक के करते थे, जवारी के, वो कितने अच्छे। ये सब ये पास्ट, हाँ ये पास्ट फूड थे। ऐसे व्यंजन बनते थे कि उंगली भी साथ में खा जाए, इतने स्वादिष्ट होते थे। आज तो कचरा खाते हो पैकेट खोल खोल के, समझ में आ रहा है? तब की परिभाषा है इच्छाओं को निरोध। आज हर चीज में इच्छा, यानी हमारी इच्छा मत देखो, आत्मा देखो। आप 2 बगीचे हैं आपके पास में, एक है शरीर और दूसरा है आत्मा, ठीक है ना। आप शरीर के बगीचे में पानी देंगे तो आज आत्मा का बगीचा सूख जाएगा, आत्मा के बगीचे में पानी देंगे तो शरीर का बगीचा सूख जाएगा। आपको आत्मा के बगीचे के लिए यस बोलना है और शरीर के बगीचे के लिए नो बोलना है, ये कहने का तरीका। फिर अंतिम जेड, जेड हमें जीरो, जीरो से कैसे बनेंगे हम हीरो, ये हमने बताया था जीरो के दिन, उसी दिन, कि जीरो का महत्व क्या है, किस प्रकार से हम अपने इस, ये बताओ जीरो का कोई महत्व है? जीरो का कोई महत्व है? जीरो का ही महत्व है, समझ में आया? मैंने उदाहरण दिया था, जीरो कब बनता है? जब 360 डिग्री का
उसमें व्यास होता है पूरी गोल, समझ आ रहे? अब कोण नहीं है, कोण नहीं है मतलब टूटा हुआ नहीं है। बाकी सब खंड की बात करते हैं, जीरो अखंड की बात करता है, अखंड की बात करता है। इसलिए अखंड बनना है तो जीरो को याद रखो, पहली बात। दूसरी बात, जीरो अंक के बिना जीरो का महत्व नहीं, ये दूसरी बात बताई थी। आत्मा है अंक और जीरो है शरीर। शरीर कितने धारण कर लो, बिना आत्मा के थोड़ी उसका कोई महत्व है। इसलिए आत्मा को अंक मानना है और बाहरी ये जितना भी जगत है इसको शून्य, जगत शून्य ब्रह्म सत्यम, एक उठती आती है सुट्टी आती है। जगत को शून्य समझ लेंगे उसी दिन आपको आत्मा की सुध आ जाएगी। बस सामने सब कुछ जो भी है वो शून्य होने वाला है। आज जलगांव में ए से जेड तक का यह पूरा सफर तय किया। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। श्रवण प्रशांत सागर जी महाराज जी हमारे संघ के वरिष्ठ साधु, जिन्होंने निरतिचार अपने व्रतों का पालन किया और दिगंबरत्व की गौरव गाथा को दिर दिगंतर तक फैलाया। ऐसे प्रशांत सागर जी महाराज के चरणों में आज हम सब जलगांव वासी वाले भी और हम भी अपनी विनयांजलि यहीं से ही उनके चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि दिगंबर साधु की तो प्रतिपल साधना, एक एक क्षण की साधना उस समाधि के लिए ही होती है। हम लोगों ने दीक्षा क्यों ली, क्यों ली? उद्देश्य हमारा एक ही है कि बस हमारा मरण सुमरण हो, समाधि मरण हो, संलेतना मरण हो और उत्कृष्ट मरण हो, जिसके बाद भी फिर कभी किसी माँ को हम तकलीफ न दें, किसी पिता को तकलीफ न दें, किसी भाई को तकलीफ न दें और अंतिम वह मरण हो। ऐसी भावनापन बातें हैं प्रशांत सागर जी महाराज के लिए, जिनकी दीक्षा नेमावर में आचार्य श्री जी के कर कमलों से संपन्न हुई और बहुत ही आगम का उनको बहुत अच्छे से ज्ञान और चर्या का पालन। अभी ऐसा लगता है कि अभी तो कुंडलपुर में तो अभी तो मिले ही थे और इन्हीं दिनों में थे। और जिन सरस्वती आप लोग बहुत, महाराज श्री जी भी बहुत स्वाध्याय उसका जहाँ भी रहते हैं, क्योंकि वो पुस्तक की बेजोड़ पुस्तक है, बेजोड़ उनकी है। तो ऐसी वह कृतिकार चला जाता है लेकिन कृति रह जाती है, लेकिन महत्व कृतिकार का है। समझ में आया? आत्मा का उन्होंने अपनी आत्मा में हमेशा डुबकी लगाई और निश्चित रूप से जहाँ पर वह पहुँचे हैं वह सिमंदर स्वामी का समूह शरण भी हो सकता है वहाँ पर, और तुरंत वहाँ पर समूह शरण के अंदर बैठे हो। अमलनेर जो आपके यहाँ पर अभी पासी में है, धरन गांव के आगे अमलनेर जो आता है, वहाँ का पंच कल्याणक भी आप ही के प्रशांत सागर जी और निर्वेद सागर, अभी उनके साथ में शीतल सागर जी महाराज जी भी आज प्रातः अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे संपर्क तुरंत किया कि नहीं उनका किस प्रकार से क्या, बहुत ही अच्छे से उनका, क्योंकि देखो अपने यहाँ बताया गया है कि हर रात को अंतिम समझकर सो, लिख लो, हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रातः को अंतिम समझकर उठ, हर प्रातः को अंतिम समझकर उठ। कुछ लिख के को सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जागे जागा सवेरा, एक कदम आगे चढ़ के सो, एक कदम आगे चढ़ के सो। बस हम एक एक कदम आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केवल मात्र हमें आंसू बहाने से
या केवल ताली बजाने मात्र से श्रद्धांजलि नहीं, जिस पथ पर वो साधु चले हैं उस पथ पर हम भी चल पड़े, हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। उनकी चर्या में ऐसा जबरदस्त झलकता था। दोनों महाराज जी साथ रहते, बिल्कुल शांत परिणामी। अभी शीतल साई तो अभी हुए कुंडलपुर से, हाँ, तो दोनों महाराज बहुत शांत परिणामी। जब कभी उनके चरणों में जाने का सौभाग्य, मैं तो खैर ज्यादा नहीं, एक बार छपारा गया था और एक बार और, 2 बार ही उनका, और अभी कुंडलपुर में फिर मुनि अवस्था में मिले, ब्रह्मचारी अवस्था में 2 बार। ये भी एक देखो कि समय शिखर जी की वंदना करके और उन्होंने अपने आप को धन्य मुनि अवस्था, और परिक्रमा भी साथ में की थी महाराज जी के, की थी उन्होंने साथ में, और पहुंचे उसके बाद भी। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से जीव का जहां पर जैसा होता है हुनर होता है, लेकिन व्यक्ति पहुंच जाता है। ऐसे ही पुष्पदत्त सागर जी, अभी इसके पहले कुंतु सागर जी और पुष्पदत्त सागर जी 2 महाराज जी थे। तो पुष्पदत्त सागर जी भी उधर ही गए थे, जो आचार्य श्री जी के साथ एलएच जी थे, क्या नाम है अपने, सिद्धांत सागर जी महाराज जी, उनके साथ। तो वो भी पहाड़ पर ही उनका समाधि मरण वहीं पे हुआ, आचार्य श्री जी के दूसरे शिष्य से जिनका समाधि मरण सिद्ध क्षेत्र पर, इनका चंपापुर पर हुआ। सिद्ध क्षेत्र वासु पूज्य जी की वह पावन धरा, उस पर भी 4-5 महीने का रहने का सौभाग्य मंदारगिरी और चंपापुरी में उस समय प्रमाण साई के साथ में रहने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पहले अपने शरीर के प्रति आसक्ति घटाए, फिर मोह की आसक्ति घटाए, फिर भोगों के प्रति आसक्ति, है ना। भोगों में खाना पीना 24 घंटे लगा रहता है, सोना उठना बैठना 24 घंटे हम उसी में ही अपने आप को लगाए रखते हैं। भोगों के ऊपर आसक्ति घटाएंगे तभी हम प्रशांत सागर जी महाराज जी की तरह अपना समाधि मरण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और चौथा है धन के प्रति आसक्ति। पहला देहासक्ति, मोहासक्ति, भोगासक्ति और धन के प्रति आसक्ति हम कम करेंगे तभी हम अपना, यह जड़ धन नहीं, ये शरीर रूपी धन है, इसको भी अपन हटा देंगे, तब ही हमारा समाधि मरण होगा। समाधि मरण हो, क्योंकि ज़्यादा बोलने की मानसिकता भी नहीं है और बोलना भी नहीं है, इसलिए समाधि मरण हम सबका हो और हम भी उनकी तरह दिगंबर चर्या का उत्कृष्ट पालन करते हुए उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। वास्तविकता में ये जो लाइन है आज पूरी झलक रही है प्रशांत सागर जी के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल जितनी सौम्यता और जितनी सरलता और जितनी सहजता मैंने मेरे जीवन में उनके अंदर देखी है, किसी के अंदर नहीं देखी है। बिल्कुल हमेशा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उनसे कोई प्रश्न पूछने अगर जाते थे तो उस प्रश्न का जवाब वो इस प्रकार से देते थे कि हंसी हंसी में उस चीज़ को कह देते थे। किसी से कुछ कहना भी है तो प्रसन्नता के साथ चुटकुले रूप में कहते थे। हम उनको चुटकुला वाला महाराज बोलते थे कि आप जब भी अपनी बात रखते हो तो चुटकुले के रूप में रखते हो और सबको आप हंसा देते हो। उनकी वक्तव्य शैली ऐसी थी। आप लोगों के बीच में तो वो इस प्रकार से नहीं रहते, लेकिन जब हम आपस में सब साधु लोग बैठते थे तब जो उनकी बात होती थी वो भले ही बहुत कम बोलते थे, लेकिन इतना नपा तोला बोलते थे कि उनने जो बोला है उसको कोई काट नहीं पाएगा, बिल्कुल कोई काट नहीं पाएगा। ऐसे नपे तोले शब्द के साथ बोलते थे और जो संज्ञा और जो संयोजन उनके शब्दों का रहता था वो बहुत परफेक्ट और बहुत पावरफुल रहता था उनके। और कहते हैं ना, निज पर के हित साधन में जो निज दिन, मतलब निज के में तो लगे ही रहते थे वो, लेकिन पर के लिए जो उन्होंने किया हैगा वो एक इतिहास रच दिया है। जो जिन सरस्वती
पुस्तक लिखी है उन्होंने। आज हम उस पुस्तक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सैकड़ों पुस्तकें मैंने अपने हाथ से सभी लोगों को दी है और जहाँ जाता हूँ वहाँ उसका स्वाध्याय अवश्य कराता हूँ हमेशा, क्योंकि वो जिन सरस्वती जो है वो आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से प्रश्न उत्तर की शैली में नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सांगोपांग जैन धर्म को बहुत सरल सहज तरीके से परोसा है। उसमें बिल्कुल चारों अनुयोग तो है ही, लेकिन बड़ी सरलता और सहजता के साथ उन्होंने उस जिन सरस्वती पुस्तक में, जिन सरस्वती माँ सरस्वती कह सकते हो, उस पूरी जिनवाणी माँ में उन्होंने परोस दिया। आज की इस युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा वो इतिहास है। आगे तक वो जो उन्होंने कलम चलाई है अपने माध्यम से, अपने क्षोभसम के माध्यम से, वो आगे तक हम उसको याद रखेंगे। अभी मुझे ऐसा लगा कि मैं बार बार महाराज जी की उस जिनवाणी माँ की पुस्तक से सबको पढ़ाता हूँ, सबको देता हूँ। तो 52 गजा में मैंने एक पत्र लिखा महाराज जी को, महाराज जी क्योंकि उपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं बहुत बार आपकी इस पुस्तक से अध्ययन कराता हूँ, बहुत से रेफरेंस इससे देता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं निन्नों का दोस्त तो नहीं लगा रहा हूँ, आपका हमेशा नाम नहीं ले पाता हूँ और आपकी पुस्तक से उसमें से कुछ निकाल कर बता देता हूँ हमेशा, तो मैं निन्नाओं का दोस्त ना लगे इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, और ऐसा कुछ और हो तो मेरे लिए जरूर भिजवाना। उन्होंने जैसे ही पत्र पहुँचा, पत्र पहुँचने के बाद तुरंत के तुरंत उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक जो कि बच्चों के लिए अभी अभी उन्होंने पूरी मेहनत करके करी थी, पहेलियाँ हैं, चुटकुले हैं, हम उनको चुटकुले वाले महाराज बोलते थे, तो उन्होंने वही एक पुस्तक जो पहेलियों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से और इस प्रकार से अलग अलग प्रतियोगिताओं के माध्यम से इतनी बड़ी मोटी पुस्तक अभी हाल उन्होंने भेजी थी। मैं उस पुस्तक को पढ़ नहीं पाया, लेकिन उस पुस्तक को हल्का सा देखा था, तो वो देखा कि वे बहुत अच्छी है। मैंने कहा अब समय मिलेगा तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ूंगा। ऐसे वो पूज्य महाराज जी थे, बहुत सारे संस्मरण उनके साथ जुड़े हुए हैं। पहली बार वो हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो ब्रह्मचारी अवस्था में दर्शन के लिए निर्णय सागर जी के पास गए। पता चला कि आरोहण में पूज्य प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी महाराज जी हैं, तो भाव वहाँ से हुए क्यों ना महाराज जी के पास दर्शन करने चलते हैं। अब नए नए ब्रह्मचारी थे, आचार्य भगवान के पास 4 महीने रहते थे और बाकी 7-8 महीने हमें घर पे रहना होता था। पूरे 4 महीने हमें पूज्य निर्यापक समान जो शिक्षा गुरु हमारे समय सागर जी महाराज जी गुरु आज्ञा से वो पढ़ाते थे, और जब पढ़ाते थे गुरु की आज्ञा से तो सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया। तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया, तत्वार्थ सूत्र के बाद द्वितीय चतुर्मास में उन्होंने हमें 24 ठाना पढ़ाया। अब वो जो 24 ठाना जब पढ़ाया तो अच्छे से हमने पढ़ा भी, बिल्कुल महाराज जी ने पढ़ाया। अब योग संयोग से हम पहुंच गए कहाँ पर, प्रशांत सागर जी के पास। तो प्रशांत सागर जी महाराज जी ने बहुत सुंदर उसी प्रश्नोत्तर शैली में 24 ठाना पुस्तक लिखी, और जो 24 ठाना पुस्तक लिखी तो उसमें बहुत सारी जो गुत्थियाँ हैं उसको उन्होंने सुलझाया हैगा, उसको उन्होंने बताया हैगा। अब जब वहाँ पहुँचे तो अब वहाँ उन्होंने जैसे ही हमको देखा, देखते ही बोले टोपी मंडल। मैंने कहा हाँ महाराज जी टोपी मंडल। बोले ठीक ठीक, व्रत भी हो गया आपका? मैंने कहा हाँ व्रत भी हो गया। और क्योंकि उसके बाद हम मिले नहीं थे, पहली बार उनसे वहाँ जाके मिले थे कि ड्रेस चेंज होने के बाद। बोले क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले वो उनके पास फालतू बात का कोई, आप तो काम की बात है, स्वाध्याय की बात करो, प्रश्न उत्तर करो। मैंने महाराज जी तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया हैगा और 24 ठाना, तो उन्होंने 24 ठाना की जो पुस्तक प्रश्नोत्तर शैली में लिखी थी उन्होंने हमसे 2-3 प्रश्न किए। वो तो बहुत पुण्य योग संयोग था, जो 2-3 प्रश्न उन्होंने पूछे थे, और पूछे थे तो ताज़ा ताज़ा हमने पढ़ा था, और पढ़ा तो था ही, साथ साथ में क्या किया था, क्योंकि अजय श्री बोलते पढ़ाओगे तो अपने आप जो पढ़ा है वो याद हो जाएगा। तो हम पढ़ा कर ही आए थे, तो याद था, तो सब प्रश्न उन्होंने जैसे पूछे हमने बता दिए। वो याद है जैसे हमने प्रश्न पढ़ाए, तो कहते ना गुणगान का भाव रखे ना, वो उन्होंने बिल्कुल पीठ पे हाथ थपथपा के बोला बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी जी, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न बताकर हमें संतुष्ट कर दिया कि महाराज जी की मेहनत सार्थक है, बड़े महाराज जी की मेहनत सार्थक है। पूरा उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। और फिर उन्होंने कहा, उस वक्त उनकी पुस्तक नहीं थी 24 ठाना की, बोले बहुत जल्दी बहुत व्यवस्थित इस पर कर रहा हूँ कार्य और दूंगा। तो दिन रात जिनवाणी माँ की सेवा में लगे रहते थे, हमेशा उसी में लगे रहते। जिन सरस्वती तो उन्होंने निकाली ही स्तोपदेश जो ग्रंथ है, उस स्तोपदेश के ऊपर भी ऐसी बहुत ऐसे एग्जाम्पल है हर कारिका में, अगर आप पढ़ोगे तो लगेगा कहाँ से कहाँ महाराज जी ने पहुँचा दिया। बिल्कुल आत्मा में नीचे तक पहुँचाने का कार्य पूज्य महाराज जी करते थे, हमेशा लगे रहते थे। इसी प्रकार से उनकी जो सरलता सहजता है वह तो उनकी कलम में दिखती हैगी जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि भाषा उनकी इतनी सरल है तो स्पष्ट जो जैसा होता है वो वैसा लिखता है। तो उनकी वो
कलम से स्पष्ट आ रहा है कि वो निश्चित तौर से सरल और सहज थे ही थे। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, तपस्या के मामले में वो बिल्कुल ऐसे थे कि हर प्रकार से हमेशा तैयार रहते थे कि हाँ ये नियम, ये त्याग, जैसे हमारे महाराज जी लगे रहते हैं, ऐसे वो भी तप और त्याग में हमेशा रहते थे। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते थे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत बलजोर थे। वो अंदर से उनका आत्म बहुत पावरफुल था, बहुत अंतरंग परिणामों से उनके बहुत निर्मलता रहती थी। ऐसे पूज्य वो मुनिराज आज भले ही हमारे बीच में नहीं है उनकी, लेकिन यादें हमेशा उनकी हमारे साथ रहेगी। कहते हैं ज्ञान ध्यान तपो रखता, तो ऐसे ज्ञान ध्यान तप रखता वे पूज्य मुनिराज प्रशांत सागर जी महाराज। और एक बहुत अच्छी उनके साथ बीता हुआ वो पल हमें याद आ रहा है, कुंडलपुर की बात है। कुंडलपुर में जब हम ऊपर छत पर थे और छत पर प्राणायाम कर रहे थे, और प्राणायाम करते करते पूज्य मुनिवर आए और मुनिवर ने कहा, क्यों ये इससे कुछ करने से कुछ होता है क्या? तो हमने कहा नहीं महाराज जी, मुझे तो इस पर बहुत श्रद्धा है। ये इससे जो है मैं ये मानता हूँ शारीरिक तो बहुत एक नगण्य है, शारीरिक स्वास्थ्यता नहीं, इससे आध्यात्मिक और साथ में ध्यान की प्रक्रिया में इसमें बहुत आगे बढ़ते हैं। तो वो बहुत बड़े महाराज और हम नए नए दीक्षित हुए थे, तो उनकी मतलब बड़प्पन देखो। अच्छा तो ये कैसे होता है, क्या सिखाओगे आप मेरे को? तो मैंने उनको कपाल भाती के विषय में बताया, अनुलोम विलोम के विषय में बताया, सब प्राणायाम के विषय में बताया। उन्होंने इतने अच्छे से सुना और ये बात बोली, बोले आप कह रहे हो तो हम भी इसको प्रयास करेंगे। हम एक छोटे से साधु, वो कितने बड़े साधु, लेकिन वो आने के बाद उन्होंने हमसे सीखना, बोले सिखाओ, हम नहीं जानते, हमें नहीं आता कि किस प्रकार से करते हैं, हमें करके बताओ। और उन्होंने किया, तो कितनी इनका अंदर कितना बड़प्पन है कि छोटों को भी वो साथ लेके चलते थे। ऐसे परम पूज्य मुनिवर प्रशांत सागर जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके जैसे भाव होते हैं हो जाता है। सिद्ध क्षेत्र पर अपने आप में समाधि होना बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने बताया उस चीज़ के लिए तो निकले हैं, उसी चीज़ के लिए तो घर छोड़ के निकले हैं। अंत भला सो सब भला, और वो अंत समय उनका चंपापुर पावन सिद्ध क्षेत्र पर उनका निकला हैगा। उस समय उन्होंने कैसे परिणाम होंगे, कैसे निर्मलता के साथ गए होंगे सिद्ध क्षेत्र पर। तो वास्तविकता मैं जानता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ कहाँ से, 52 गजा से। मैं 52 गजा का अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। जो उस सिद्ध क्षेत्र पर आनंद आया उसकी तो बात ही अलग थी, बिल्कुल बात ही अलग थी। वहाँ का चतुर्मास तो एक अलौकिक चतुर्मास था, क्योंकि वो सिद्ध भूमि है, वहाँ का तो कण कण पवित्र है। तो चंपापुरी जहाँ सिद्ध भूमि है और सिद्ध क्षेत्र है, और वहाँ पर उस समय उनके कितने अच्छे परिणाम हुए होंगे। निश्चित तौर से हम तो यही भावना भा रहे हैं कि विदेश क्षेत्र में वहाँ पहुँचे होंगे और बिल्कुल अभी हाल समूह शरण में बैठे होंगे, समूह शरण में वाणी सुन रहे होंगे, और वहाँ से हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करे कि जैसा सुमरण उनका हुआ है सिद्ध क्षेत्र की पावन धरा पर, ऐसा हम सबका भी वैसे ही सुमरण समाधि मरण हो। तब तो ये पीछे का मंडल लेने की सार्थकता होगी। और आप लोग भी हमेशा ये भाव ना भाव हमेशा कि हमारा भी इसी प्रकार से समाधि मरण हो, तो इसी प्रकार से सुमरण हो, इसी प्रकार से सुमरण के माध्यम से हम सबका कल्याण हो सकता है, हम सबका कल्याण हो। इन्हीं भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।